ठीक है, अभी ये मेरे पास आ गया है पार्ट और ब्लैंक, और दोनों ही यहाँ पे आ गए हैं सेटअप फाइल। देखिए फाइल ये वाली एक अलग है और ये सेटअप की फाइल मेरी अलग आ गई है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से इसका व्यू को चेंज करके देखता हूँ। ज्योमेट्री व्यू में चले आते हैं, और जब आप ज्योमेट्री व्यू में देखेंगे तो स्पिंडल आ रहा है, और स्पिंडल में जो टर्निंग में आपको ध्यान रखना है वो यही कि जब आप इस पे एमजी स्पिंडल पे क्लिक करें तो इसका एक्सिस इसके बीच में से जाना चाहिए, और जहाँ पे ये रेक्टेंगल आपको सीधा दिखाई दे रहा है इट मीन्स ये वाला हमारा वर्किंग प्लेन बन रहा है, ये सीधा, तो यहाँ से ऊपर का कटिंग करेगा या नीचे का कटिंग करता हुआ मुझे दिखाई देगा। ठीक है, वैसे अभी ऊपर का ही कटिंग करता हुआ दिखाई देगा। वर्क पीस में जाता हूँ मैं, और वर्क पीस में डबल क्लिक करते हैं, और पार्ट हम ले लेते हैं। ये मेरा पार्ट है, और इस बार ब्लैंक के अंदर हम ज्योमेट्री ही सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मैं ज्योमेट्री को बना के लेके आया हूँ। ये मेरी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री को सिलेक्शन करने के बाद आप चाहें तो जो आपका बाहर वाला है उस वाले ब्लैंक को आप हाइड कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर लीजिए। फिर जब आप इसको डिफाइन करने के बाद टर्निंग वर्क पीस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो आपका ब्लैंक है उस ब्लैंक की शेप दिखाई देगी। अब मैं इस वाले को हाइड कर देता हूँ, ये मेरा हाइड हो गया। ओके, ये 2D में मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन सब कुछ 3D में ही होगा। रेफरेंस मैंने ले लिया है, और ये जब आप टर्निंग वर्क पीस पे क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा वर्क पीस में जो हमने वर्क पीस डिफाइन किया था। यहाँ पे एक ये अवॉइडेंस आ रहा है जो कि डिफॉल्ट अपने आप ही आ रहा है, तो इसमें क्या है आप इसे डबल क्लिक करें। इसमें आप पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं कि टूल आपका जब आएगा वो कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले है FR फ्रॉम पॉइंट, जो कि पहला पॉइंट है। तो FR तो नहीं ले रहा हूँ मैं सीधे लेता हूँ मोशन टू स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और डायरेक्ट आना चाहिए या किस तरीके से आना चाहिए टूल कटिंग करने के लिए। तो डायरेक्ट मैंने लिया, और फ्रॉम पॉइंट आ रहा है, और पॉइंट मेरा इस पार्ट से थोड़ा दूर रख लेते हैं, तो टूल मेरा यहाँ पे रहेगा। यहाँ से अब स्टार्ट होगा चलना, और क्या कटिंग करना है वो डिसाइड हो जाएगी, लेकिन टूल यहीं पे ही स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे टूल आएगा। होम पोजीशन से पहले यहाँ पे टूल आएगा और रुकेगा, इसके बाद काम करना शुरू करेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा ST। इसके अलावा अगर आप डिफाइन करना है अप्रोच, वो भी आगे करेंगे, जब इंटरनल कटिंग करेंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। अभी इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। रिटर्न पॉइंट अभी नहीं ले रहे हैं, रिटर्न पॉइंट को ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला। ओके, अब हम ले लेते हैं टूल। तो टूल में यहाँ पे टरत पे स्टेशन पे एक तो टूल मेरे पास 80 का आ रहा है, लेफ्ट हैंडेड टूल रफिंग के लिए, और एक टूल मेरे पास और आ रहा है OD का 55 लेफ्ट हैंडेड, ये वाला टूल। तो रफिंग के लिए मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। क्रिएट ऑपरेशन में जाते हैं, और ये अब आप देखेंगे तो यहाँ से होल मेकिंग और टर्निंग सिर्फ दो ही चीज़ आ रही है, क्योंकि टर्निंग के अंदर हम या तो होल के ऑपरेशन कर सकते हैं या टर्निंग के कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ दो ही चीज़ दिखा रहा है। तो टर्निंग लेते हैं, और टर्निंग में सबसे पहले मैं फेसिंग ले लेता हूँ। यहाँ से लेते हैं फेसिंग, और इसके अंदर एक्स्ट्रा थोड़ा सा मटेरियल पहले से ही मैंने छोड़ रखा है ताकि फेसिंग के लिए कुछ मटेरियल मेरे को मिल जाए। और वर्क लोकेशन 1 2 3 मेरा फोल्डर हो जाएगा। टूल 80 का जो था वो वाला मैंने ले लिया। ज्योमेट्री इस बार अवॉइडेंस रहेगी। अवॉइडेंस इसलिए रहेगी क्योंकि मैंने डिफाइन किया है कि टूल कहाँ से स्टार्ट हो। अगर आप अवॉइडेंस लेंगे तो टूल यहाँ से स्टार्ट होगा, आप टर्निंग वर्क पीस लेंगे तो फिर डायरेक्टली अपने आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला ऑप्शन है मेथड। यहाँ से जब आप मेथड सेलेक्ट करेंगे उस मेथड पे ही डिपेंड करेगा कि टूल जो एनएक्स है वो ज्योमेट्री क्या सिलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, या तो आप रफ ले लीजिए टर्निंग में, और फेसिंग में रफ दोनों काम करेगा। बाकी थ्रेडिंग ग्रूविंग फिनिशिंग जब करेंगे तो आपको अलग चेंज करना पड़ेगा। तो मैं रफ लेता हूँ, रफिंग का ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, ये आ गए, और यहाँ पे आप देखिए रीजन ये वाला है आपका कट रीजन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये टील कलर एक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सारा पोर्शन कटिंग होने वाला है।
तो फेसिंग में मैं इतना सारा नहीं काटना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आगे का काटना चाहता हूँ फेसिंग में, बाकी सब टर्निंग करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से जाइए और एडिट करते हैं, और एडिट में मेरे पास दो डायरेक्शन है, एक तो रेडियल है, दूसरी है एक्सियल। तो ये डायरेक्शन जो एक्सिस के अबाउट है, ये वाली जेड के अलाउंग जो है ये मेरी एक्सियल है, और एक्स के अलाउंग जो ऊपर जा रही है वो मेरी रेडियल डायरेक्शन है। तो मैं लिमिट डिफाइन करने वाला हूँ एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन ये है, और पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया ये वाला। तो क्या होगा, सिर्फ आगे का एरिया ये वाला कटिंग होने वाला है। अच्छा, और ओके कर देते हैं। और स्ट्रेटेजी ये हमारे मेथड के और ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये क्या ले रहा है। बाकी ऑपरेशन इसके अंदर स्ट्रेटेजीज और भी हैं। जब हम ग्रूविंग करेंगे तो अपने आप ही प्लंज ले लेगा ये, जब पार्ट ऑफ करेंगे तो पार्ट ऑफ अपने आप ले लेगा। तो ये ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको आपको नहीं चेंज करना है, ये अपने आप ही आएगा। फिर टूल हमने ले रखा है वो मेरा ठीक है, टूल का ओरिएंटेशन कुछ नहीं चेंज करना है, टूल मेरा ठीक आ रहा था। और यहाँ से कुछ नहीं ले रहा हूँ, पहले एक बार जनरेट करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ से आप जनरेट पर क्लिक करिए, टूल यहाँ से स्टार्ट हुआ, रिप्ले, और ये 2D मटेरियल रिमूवल ऑन कर देंगे अगर, तो मुझे 2D में यहाँ पे रिजल्ट इसका दिखाई देता रहेगा, ये कटिंग हो रही है, इतना काम ये करेगा। अब देखिए क्या हुआ था, स्टार्टिंग तो मैंने डिफाइन कर दिया था कि स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, और एंड में क्या हुआ, जहाँ पे कटिंग कर दी वहीं पे ही आके ये रुक गया। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे रुके, ये वापस उठ के ऊपर ही आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो इस सबको मैं ओके कर देता हूँ। और क्या करना पड़ेगा, अवॉइडेंस में जाते हैं, अवॉइडेंस में यहाँ पे है ये RT, ओके, ये वाला RT हमें मिलेगा रिट्रैक्ट पॉइंट, रिटर्न पॉइंट, डायरेक्ट यहाँ से कटिंग करने के बाद वापस इसी पॉइंट को भी कर सकते हैं, इसके पास भी कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हैं, क्लिक करिए तो कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हैं। तो मैंने चेंज कर दिया, और इस पर क्लिक करके डायरेक्टली जनरेट करता हूँ, और यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, और 2D में ही करते हैं तो टूल वापस चला गया। इसी को आप 3D में भी कर सकते हैं, 3D में जाइए, और अभी ये 3D में आपको वर्कपीस शो करेगा। और कंप्यूट कर रहा है IPW को, ये 3D स्टॉक, इसमें से मेरा कटिंग हो गया है फेसिंग। ओके, तो पहला ऑपरेशन फेसिंग का है, फेसिंग हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर टर्निंग करना चाहते हैं, बाकी जो मटेरियल है वो हम टर्निंग से निकालना चाहते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा, और नेक्स्ट है मेरे पास रफ टर्न ओडी। रफ टर्न ओडी में टूल अवॉइडेंस, ठीक है, यही वाला लेना चाहते हैं, तो टूल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे ही रुकेगा। ऑपरेशन मेथड में मेरा रफ, तो रफ में ये अपने आप ही मटेरियल जो बचा हुआ उसे डिटेक्ट करेगा, और यहाँ से आप आके चेक कर लीजिए। सबसे पहला काम होता ही ये टर्निंग में, कट रीजन क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। कट रीजन देखिए, ये वाली शेप मेरी पूरी आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है, यही कटिंग होना चाहिए। ये हो गया, ये स्ट्रेटेजी फिर वैसी ही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सिस 180 डिग्री का ये ले रहा है, और कटिंग जो करेगा वो फॉरवर्ड, जब आगे जाएगा तो कटिंग करेगा। रिटर्न करने में क्या होगा, टूल जाते हुए नहीं काटेगा, आते हुए काटेगा खाली, तो अपोजिट से नहीं काटेगा, फॉरवर्ड से ही काटना, इसलिए हम नहीं शेड इसे। अच्छा, और इधर स्टेप ओवर 4 आ रहा है, तो स्टेप ओवर आप कम कर सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। ये बन के आ गया, स्टार्ट भी यहीं से एंड भी यहीं से हो रहा है, वो ठीक है हमारा। अब डेप्थ ऑफ कट जो आ रहा है हमारा, ये 4 का आ रहा है, मैंने इसे 1 कर दिया। अब फिर जनरेट करते हैं, तो ये 1 का कट लेता हुआ चलेगा। और ये रिवर्सल मोड अभी आगे किसी में बता दूंगा मैं, अभी आएगा जिसमें कटिंग पैरामीटर में देखते हैं, कुछ ऐसा जरूरत लगती है किस चीज़ की तो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ से नहीं है स्टॉक, ये अपने आप ही छोड़ रहा होगा, है ना, 0.5 का फेस पे और रेडियल पे। जब हमने फेसिंग किया तो 0.5 छोड़ा है, और ये रेडियल वाले में जो गैप ही छोड़ता हुआ चल रहा है वो 0.7 का छोड़ रहा है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर लीजिएगा।
रफिंग का स्टॉक। जब फेसिंग करी है तो फेसिंग वाली ये हो गया हमारा 0.5 और रेडियल वाले में 0.7 का भी छोड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, कॉर्नर में एक्सटेंड इसमें नहीं, ये वाला है। ये है हमारे पास प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग में क्या है, अब आपने ये रफिंग का ऑपरेशन तो कर दिया, एक मिनट चेक कर लेते हैं, चलिए ना। आप साथ में फिनिश भी कर सकते हैं। तो मैं इसे ओके करता हूँ और यहाँ से क्लिक करते हैं थोड़ा सा और बड़ा। 2D में ही रिप्ले देखते हैं, इसका 2D में रिप्ले ज़्यादा अच्छा आता है, 3D में इतना समझ में नहीं आता। 2D में इसका रिप्ले अच्छे से समझ में आता है और क्लियर भी होता है। ये सब जाते हुए काट रहा है ना, मैं आपको रिवर्स भी करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये इसने ऐसा करा है सर ना, लास्ट वाला हमने देखा कुछ एक्स्ट्रा इस पे लेके नहीं गया, एक्स्ट्रा पास कोई नहीं लगाया इसने लास्ट में। अब हम क्या चाहते हैं, एक एडिशनल पास लगाना चाहते हैं जो कि लास्ट में हो। तो एडिशनल पास ले लेते हैं और ऑटोमेटिक जो मेटल बचा होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिनिश करता हुआ जाएगा। फॉरवर्ड इसकी डायरेक्शन रहेगी। आप यहाँ से फिनिशिंग का पास भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि टूल आपका वही सेम रहेगा। अगर आप अलग टूल से फिनिशिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको ये यहाँ से नहीं करना है, फिनिशिंग का जो ऑपरेशन होता है वहां से करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसे ओके करता हूँ और एक बार फिनिशिंग का ऑपरेशन देख लेते हैं। जनरेट इसी के साथ फिनिश करेगा ये। ये सर फिनिश पास, लास्ट में इसने फिनिश पास एक लगाया यहाँ पे। तो फिनिश पास वो उसी से ऐड हुआ है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं एडिशनल पास, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे कैंसिल कर दीजिए। और जो बना है ये ठीक है, बस इसी को जनरेट करके रखते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसके ऊपर आप फिनिश पास अलग से लेना चाहते हैं तो हमारे पास अलग ऑपरेशन है। फिर यहाँ से जाएंगे और ये है हमारे पास फिनिश टर्न ओडी। तो फिनिश टर्न ओडी ले लेते हैं और टूल मैं चेंज कर लेता हूँ ये 55 वाला और अवॉइडेंस, और इस बार आपको ये रफिंग की जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा फिनिश और ओके। तो फिनिश में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ है सिर्फ वही डिटेक्ट होगा और उसी को ही ये कट करेगा। और यहाँ से डिस्प्ले कर लेते हैं ये 2 पासेस में सारे मटेरियल को कट करके निकालना है। 180 डायरेक्शन इस तरफ की है। स्टेप ओवर नन तो अपने आप ही 2 में ले रहा है। आप यहाँ से कांस्टेंट डेप्थ भी डाल सकते हैं कितने के पासेस में आप लेना चाहते हैं। तो मेटल शायद 0.5 और 0.7 का था, तो हम 0.01 मैंने यहाँ से ले लिया और जनरेट। तो उसी हिसाब से ये पासेस बढ़ गए। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप नन कर दीजिए, ये अपने आप ही ले लेगा। और इसके अलावा इंडिविजुअल ले सकते हैं या नंबर ऑफ पासेस ले सकते हैं। कितनी बारी में काटना चाहिए, 2 बारी में 2 पासेस आने चाहिए। जनरेट तो सिर्फ 2 ही पास आएंगे, ये 2 पास जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो जो भी आपको लगता है बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला था। और जब ये फिनिश पास बनाएगा तो फिनिश पास ये क्या करेगा, टर्निंग और फेसिंग दोनों के लिए बनाएगा, मतलब दोनों फेस को फिनिश करता हुआ जाएगा। ओके, आप चाहें तो 3D में इसे देख सकते हैं। आ गया फिनिश। और इन सबको भी आप एक साथ सिलेक्ट करके प्रीव्यू देख सकते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों को लिया, वेरीफाई में चले गए और 3D और प्ले। तो ये फिनिश है। तो तीनों जो काम हमने की है तीनों एक साथ यहाँ पे शो हो जाएंगे।
अच्छा, एक तो हो गया हमारे पास ये वाला। अब अगर हम करना चाहते हैं कोई ग्रूविंग का ऑपरेशन, तो ग्रूविंग भी है इसके अंदर। तो ग्रूविंग के लिए अलग दूसरा पार्ट मुझे ओपन करना पड़ेगा। फेसिंग, चलिए ये ड्रिलिंग का देख लेते हैं। ड्रिलिंग वैसे जब आईडी का करेंगे तो आएगा, तभी देख लेंगे। चलिए इस वाले को, तो ये भी आईडी का, ये वाला हमारे पास ग्रूव ओडी है। इस ग्रूव ओडी को देखते हैं। कैंसिल। यहाँ पे आते हैं, मैंने इस पार्ट को खोला है और ये मुझे सिर्फ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इन सबको, मैं भी नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं पहले यहाँ से चला आता हूँ पार्ट नेविगेटर में, और जो मैंने रिवॉल्व से बनाया होगा इसको मैं कर देता हूँ शो। तो ये मेरा पार्ट आ गया। और फिर जो ये ब्लैंक है इसको भी शो कर देता हूँ, तो मेरा ब्लैंक भी आ गया। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो इस पुराने वाले को डिलीट करके दोबारा से सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्क पीस ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रहता है, रेक्टेंगल इसका प्लेन बीच में दिखाई दे रहा है, एक्सेस बीच में से जा रहा है। ये आपको सबसे पहले चेक करना है और लेना है, क्योंकि इस पर मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे सही दिखाई दे भी रहा है। वर्क पीस में जाके वर्क पीस और ब्लैंक दोनों चीज़ मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद आप चाहते हैं तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप इसे हाइड कर लीजिए, हाइड, और सिलेंडर को भी हाइड। ओके, अब 2D का बचा हुआ है सिर्फ ये। अब यहाँ पे कंटेनमेंट और अवॉइडेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो चलिए कंटेनमेंट में बता देता हूँ। कंटेनमेंट क्या है, जो लिमिट मैं ऑपरेशन के अंदर जाके डिफाइन करता हूँ, वही वाली लिमिट आप पहले ही डिफाइन करके रख सकते हैं कि हमारा पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसकी लिमिट है, रेडियल में यहाँ से यहाँ तक है, उसकी मिनिमम लिमिट ये है। तो वो लिमिट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कंटेनमेंट ऐड कहाँ से करेंगे, पहले देख लेते हैं। इसकी लोअर लिमिट रेडियल प्लेन की, ये लोअर लिमिट हो गई, क्लिक। और इसकी ये वाली सेकंड लिमिट ये हो गई। फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, तो एक्सेल लिमिट हो गई। ओके सर, और कैंसिल। आप चाहें तो इसे डिलीट कर दीजिए, इसमें वैसे बना हुआ नहीं है, ये डायरेक्टली बने हुए हैं। तो इसके अंदर हम ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, ये है मेरे पास एक, इस पे अभी एक रफिंग का ऑप्शन टर्निंग ही करा हुआ है। इसके ऊपर अब ग्रूविंग का काम मुझे करना है। ऑन कर देते रिकॉर्डिंग। अब इसके अंदर पहला, इसमें फेसिंग के लिए तो मेटल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये जो हमारा दिख रहा है स्टॉक वो बिल्कुल मैच करता हुआ ही आ रहा है। और टूल में मेरे पास टूल यहाँ पे ऑलरेडी हैं सारे ऐड करे हुए, टूल भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो टूल हम यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा टर्निंग, तो टर्निंग के सारे टूल आ जाएंगे, आप ऐड कर लें, है ना। तो टूल हमने इसमें पहले ही ले रखे हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और क्रिएट ऑपरेशन में, और पहला ऑपरेशन मैं लेता हूँ टर्निंग का। ये है हमारा रफ टर्न, और कहाँ पे आना चाहिए, प्रोग्राम फोल्डर में इसका जाएगा। और OD80 का टूल मैंने ले लिया। ज्योमेट्री मेरी है टर्निंग वर्कपीस, जैसे आप कर दीजिए टर्निंग वर्कपीस मेरी ज्योमेट्री है। और रफिंग का काम है तो रफ ले लीजिए, और ओके। मुझे एक डाउट है, जी, ये टर्निंग में ये लेफ्ट हैंड कभी यूज करते हैं और राइट हैंड कभी यूज करते हैं टूल को? अच्छा, ओके। सर देखिए, यहाँ से हम जाते हैं टूल में, और टूल में जाके ये लिया हमने लेफ्ट हैंड, और ओके करते हाँ हैं। आपको यहाँ पे ना इसका प्रीव्यू ही दिखाई दे जाएगा सर, ये रहा, है ना। ये हाँ। लेफ्ट हैंडेड आ रहा है, तो ये इधर की तरफ जाते हुए कटिंग करेगा, है ना, सही लग रहा है हमसे, देखने में ठीक आ रहा है। अच्छा, और अगर हम इसको लेफ्ट हैंडेड ले लेते हैं, ये जो है इसका इंसर्ट का टाइप यहाँ से मिल जाएगा हमें। इंसर्ट की पोजीशन, जो इंसर्ट की पोजीशन है ये वाला कहाँ पे रखा हुआ है, वो पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी हमें, और उसकी वैल्यूज ये हैं। होल्डर, होल्डर में मेरा है एल स्टाइल का, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड। तो अब राइट हैंडेड से इधर हो गया, है ना। तो अब इस वाले पे हम इसे कट नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप ही दिख जाएगा आपको, है ना, कि ये रॉन्ग साइड है, इधर से कटिंग ही नहीं होगा। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड कंपोनेंट, है ना। तो लेफ्ट हैंडेड ही इसके ऊपर चलेगा। क्लिक करते हैं टर्निंग,
लेफ्ट हैंडेड वर्कपीस, ओके ओके ठीक है। देखिए इस बार विंडो थोड़ी सी अलग आई है, पहले अलग थी, सेम ही है, कुछ ज़्यादा सा खास फर्क है नहीं। यहाँ से गए और सबसे पहले ज्योमेट्री में जाके मैं पार्ट की बाउंड्री देखता हूँ। तो पार्ट की बाउंड्री ये ऐसा शो कर रहा है मुझे। अच्छा, एक्सेल लिमिट आप यहाँ से डिफाइन, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास सबसे पहले एक्सेल की लिमिट ज्योमेट्री में, एक्सेल और रेडियल। तो रेडियल से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल की है कि बस यहाँ तक कट करना है। तो एक्सेल में जाते हैं पॉइंट, और पॉइंट हमने ये क्लिक कर दिया, तो इसके इधर नहीं, सब इधर की तरफ ही रहना चाहिए। कट रीजन यहाँ पे दिख रहा है, कट रीजन क्लिक किया तो हाईलाइट ही हो गया। अगर मैं इसे नन रखता हूँ और फिर मैं कट रीजन को देखता हूँ तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा है। तो हमें यहाँ तक नहीं काटना है, हमें सिर्फ यहीं पे तक ही कटिंग करनी है। तो एक्सिल डायरेक्शन जेड वाली ये है, यहाँ से आप पॉइंट ले लीजिए और पॉइंट को पिक कर दिया। अब लिमिट मेरी यहाँ तक हो गई है। फिर यहाँ से आ जाइए, वही लीनियर फॉरवर्ड 180 और 1 मैं ले लेता हूँ इसका डेप्थ ऑफ कट, और यहाँ से जनरेट। और एक बार वेरीफाई करते हैं 2D में, पुराने में रिप्ले, और फिर नीचे की तरफ आपको प्रॉपर्ली दिखता रहेगा कैसा हो रहा है। शेप आ गई हमारी, ओके। अब इसके अंदर हम करना चाहते हैं ग्रूव। अभी वैसे इसके ऊपर आप फिनिश भी लगा सकते हैं। तो ग्रूव के लिए मुझे ग्रूविंग का टूल चाहिए। तो टूल हम चलिए आप यार खुद ही देखते हैं, और यहाँ से चलते हैं, ये वाला ग्रूव है मेरा लेफ्ट हैंडेड ग्रूव टूल, और ओके। यहाँ से अभी नहीं आ रही है ना, अगर आप न्यू फाइल करके इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे कैरियर आएगा, मतलब टूल की पोर्शन के लिए टूल चेंजर आपको मिलेगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे सर देखिए आ गया हमारा, है ना। ये वाला मुझे यहाँ पे प्लेस करके देखना है। तो देखिए प्रॉपरली आ रहा है यहाँ पे, इसके बीच में सही से चलेगा भी, गैप भी मेरे पास है बस। तो इसके अंदर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, टूल मेरा ठीक आ रहा है। इंसर्ट चाहें तो इंसर्ट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसर्ट में। यहाँ से आपको ये अलग अलग इंसर्ट भी मिल जाएंगे, गोल वाला भी आ गया, लेकिन कॉर्नर पे मेटल छोड़ेगा फिर वो। स्टैंडर्ड वाला ठीक है, सही आ रहा है, उसी को ओके कर देते हैं और जाते हैं यहाँ से। और अब मैं लेता हूँ यहाँ से ग्रूव। तो यहाँ से ग्रूव लिया, और ग्रूव लेने के बाद हमारे पास टूल है ग्रूविंग का। ग्रूविंग का ये रहा लेफ्ट हैंडेड टूल, काम टर्निंग वर्क पीस पे होना है। अब यहाँ से ये चेंज करना है, अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, होगा ही नहीं, ज्योमेट्री प्रॉपर्ली शो नहीं करेगा। आपको लेथ में ग्रूव लेना पड़ेगा। जब लेथ में ग्रूव लेंगे तो ग्रूव वाली ज्योमेट्री इसमें आपको मिलेगी। और कट रीजन ये है, आप क्लिक करिए कट रीजन। देखिए कट रीजन क्या हो गई, ले तो रहा है लेकिन ये अंदर की तरफ चला गया। तो हम क्लिक करते हैं और यहाँ से रीजन सिलेक्शन में जाके मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, और क्लिक करते हैं हम इधर नीचे की तरफ करता हूँ, ताकि ये बाहर की ज्योमेट्री आ जाए, क्योंकि टूल नीचे से शो हो रहा है कि यहाँ पे कटिंग करेगा। अभी पहले अंदर जा रहा था, कैंसिल करते हैं, दोबारा से देखिए। जब शो कर रहे हैं तो ये अंदर जा रहा है, क्योंकि ये अंदर से भी इसमें टर्निंग होनी है, तो टूल अंदर की तरफ से मेटल को डिटेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ से जाइए और इसको ये बताना है हमें कि ऊपर की साइड आउटर साइड कट करनी है कि इनर साइड कट करनी है। तो रीजन सिलेक्शन में जाके स्पेसिफाई करेंगे। तो टूल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्लिक करूंगा तो टूल ये अभी अपोजिट है ना, तो टूल मेरा यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरफ का मेटल हमें काटना है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जूम करते हैं थोड़ा सा। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ कट करना, अब इसके बीच में मुझे डिफाइन करना है। तो पहले है मेरे पास एक्सेल डायरेक्शन में, एक्सेल में लेता हूँ पॉइंट, यहाँ से शुरू होना है और इस पॉइंट के बीच में, इसके बीच में इतना जगह मिल रही है इसे कटिंग करने के लिए, वो कट होना चाहिए। ओके ठीक आ गया।
ओके, और अब करते हैं जनरेट। ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्सियल, तो इधर होती है ये जेड वाली, और ये डायरेक्शन डायरेक्ट होती है, तो आप इसे डायरेक्ट लेंगे, डायरेक्ट। और ओके, तो ये आ गया ऐसा। यहाँ से जाते हैं और देखिए सर शेप आ गई, वही नीचे है वही ऊपर है। अगर मैं इसे वेरीफाई करना चाहूँ इस वाली शेप को, तो भी मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले IPW, तो IPW मेरे पास ये आ गया है। शो 3D IPW, IPW हटा दिया, ये 3D IPW जो कटिंग होने के बाद बचा है वो आ गया मेरा मेटल। ये लेथ के केस में आपको शो करेगा, बाकी मिलिंग में ये नहीं शो करता है, ये है ही टर्निंग के लिए, इस पर आइकन में टर्निंग के ही बने हुए हैं, ठीक है। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो ग्रूविंग का ये यहाँ से सिलेक्शन करके ले सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं इसे, एडिट। इस बार स्ट्रेटेजी प्लंज आ रही है क्योंकि डायरेक्टली इससे आके लगेगा, तो प्लंज डायरेक्शन हो जाएगी ये। स्टेप ओवर जो है आ रहा है वो 75% है, हम इसे कम कर देते हैं, सपोज 50 कर सकते हैं, मैं 30 पे आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइंस हैं थोड़ी सी और याद हो जाएंगी डायरेक्ट। और टूल कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है वो आप डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, वो भी वो हमने नहीं किया है। और वेरीफाई, ये बन गया हमारा, ओके। तो 4-5 ऑपरेशन हमने इसमें